हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एसीसी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कि भाई प्रैक्टिकली और फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैसे हम लोग वर्कआउट करें, इसी के बारे में छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें कि क्वेश्चन चाहे तो आपको यह पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या फिर ये बोल सकता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। इसके लिए दोनों के बीच में और लगा दिया है। ये क्वेश्चन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है और उसके बाद एज कैपिटल बीस कैपिटल दिया हुआ है और उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर एबव एप्रोप्रिएशन दिया होगा। हम लोग को क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सिंपल ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले फर्म का कुछ तो नाम होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जिसका भी बुक्स है, क्या है, बुक्स ऑफ जो भी होगा, अभी लिखा तो नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह एक अकाउंट के फॉर्मेट में जो टी फॉर्मेट है वहाँ हम लोगों ने बना लिया, ठीक है भाई। अब यू नो कि जो भी अकाउंट है वो आपका ये डेबिट वाला साइड है या क्या है, क्रेडिट वाला साइड है। चूंकि यह इसका नेचर क्या है, इनकम अकाउंट है, तो जिस भी कारण से हमारा इनकम बढ़ेगा वह क्या होगा, ये प्लस वाला साइड होगा, क्रेडिट वाला साइड होगा। जिस भी कारण से हमारा प्रॉफिट घटेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, डेबिट साइड में। सबसे पहले ऑल्सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंडिंग पॉइंट, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन जो है वो 1 लाख रुपया है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप यहां पे लिख सकते हैं आपके समझदारी के लिए नेट प्रॉफिट, और कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं, ऊपर से ट्रांजैक्शंस लेते हैं। पीएसआर का तो रेट देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो डेफिनेटली माइनस वाले साइड, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब जो है इसमें पार्टनर ए के लिए कुछ वर्कआउट होगा और क्या होगा, पार्टनर बी के लिए कुछ वर्कआउट होगा। तो पार्टनर ए का जो है कैपिटल कितना बोला है, 2 लाख रुपया। तो 2 लाख इंटू 10/100, ये आपके पास कितना हो गया, 20,000 रुपया। और उसी तरह यहाँ पे 2.5 लाख है, तो 2,50,000 इंटू 10/100, तो कितना हो गया, 25,000 रुपया। और इस दोनों को टोटल करके हम लोगों ने बाहर के साइड में लेके आ गया, 45,000 आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए, ये पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। अब ड्राइंग की बात करते हैं, 40,000 है और 50,000 है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यह फर्म चार्ज कर रहा है पार्टनर से, तो क्या हो गया, फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। तो हम लोगों ने यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपके फर्म का इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसी तरह पार्टनर ए और पार्टनर बी। अब देखिए कि बाबू यहाँ पे आपका सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि जो ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है, और यह जब आपका कैपिटल का डेट नहीं दिया तो ओपनिंग कैपिटल मान लिया आपने, ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टार्टिंग तो कैपिटल से होगा ही होगा, ठीक है। अब जो ड्राइंग का डेट अगर नहीं दिया तो क्या कीजिएगा, तब तो ये तो बेसिकली उसी साल में निकला होगा, ड्राइंग क्या है उसी साल का है। तो अगर आपको डेट नहीं दिया हुआ है तो हम यह एज्यूम करेंगे कि ऑल थ्रू आउट निकला है, ऑल थ्रू आउट निकलेगा तो मतलब 6 महीने का कैलकुलेशन होगा। क्या होगा, 6 महीने का कैलकुलेशन होगा। तो यहां पे क्या हो गया, 40,000 इंटू 6/100 इंटू 6 मंथ का कितना कैलकुलेशन हो गया, देखिए 1200 रुपये का कैलकुलेशन हो गया। कितना हो गया बाबू, 1200 रुपया इसका हो गया, और उसके साथ साथ यहां पे कितना हो गया, 50,000 हो गया। 50,000 इंटू 6/100
इंटू 6 महीने का, तो ये आपको हो गया 1500 रुपया। तो दोनों मिला के कितना हो गया 2700 रुपये का इनकम आ गया, और वह आपने देखा 1200 और यहाँ पे 1500 आ गया। ठीक है, तो ये आपका ये भी वाला पार्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सैलरी टू ए, तो यहाँ पे क्या सिंपली लिख दीजिए, टू पार्टनर बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 सैलरी लिख दीजिए। 20 सैलरी बोल रहा है, बी का सैलरी कितना है 10,000, तो 10,000 लिख दीजिए। टू, अब किसका कमीशन है भाई, सैलरी टू ए सैलरी है, क्या है ए सैलरी है भैया, देखिए यहाँ पे क्या है ए का सैलरी है, और कमीशन किसका है बी का है। तो यहाँ पे ये सब ध्यान देना है आपको। 20 कमीशन, 20 कमीशन कितना हो गया 12,000 रुपया हो गया, 12,000 हो गया। ठीक है, तो ये भी वॉल्यूएबल पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब बाकी तो आपका पूरा एकदम टन हो गया है। अब बस हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके बीच में, मालिक के बीच में ऑलवेज होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसका हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस क्रेडिट साइड में देखने से ही ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका टोटल निकालिए, कितना हो गया 1,02,700, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा उतना ही लिखेंगे 1,02,700। ठीक है, 1,02,700। अब यहाँ पे देखिए कि कितना 22 हो गया, 22 और 45, 45 और 22 कितना हो गया 7, 67, और यहाँ पे आपका 102,700, और यहाँ पे आपको हो गया 67,000। तो ठीक है भाई, कितना हो गया 7, 7, 5, 12, 9 में से 6 गया 3, और इस तरह से जो आपका हो गया 35,700 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 35,700 का क्या करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट अब तो किसके बीच में बटेगा, पार्टनर के बीच में। तो यहां हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट और बीज का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एज का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या करेंगे बाबू, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, जो फाइनली पार्टनर के बीच में बटता है। ठीक है, बटता है, तो बटता क्या है, अब यहाँ पे देखिए 35,000 ए का शेयर क्या हो जाएगा, ए शेयर का क्या हो जाएगा 35,700, क्या हो जाएगा 35,700 इंटू कितना हो गया 2/3। तो आपके पास यहाँ पे देखिए 3 और 19 तिया 57, 19 इंटू 2 कितना हो गया 23,800, क्या हो गया 23,800 हो गया, और 20 शेयर डेफिनेटली क्या हो जाएगा 35,700 माइनस 23,800, क्या कीजिए मैंने 35,700 मतलब 23,800, ये माइनस कर लीजिए 0 0 और 9 8 17, और उसके बाद में 23, हाँ 4 में से 3 गया 1 1, 11,900, ये कितना हो गया 11,900। ठीक है, तो ए शेयर कितना हो गया बाबू, यहाँ पे देखे हैं 23,800, और यह हो गया आपको 11,900। इस दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 35,700, जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है इसका वर्किंग यहाँ पे आ गया, और यह आपका क्या होगा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बनके तैयार है। तो सिंपल था, सिंपल यह समझना है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंडिंग पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी खर्चे पार्टनर से रिलेटेड हैं, क्योंकि यह अकाउंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स है, तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं इधर आ गए, पार्टनर से रिलेटेड जो भी इनकम है इधर आ गए, और हमने क्या किया बैलेंसिंग कर दिया, और बैलेंस करने के बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके रेशियो में, पीएसआर रेशियो में, जो 2:1 है। इसका दुगुना देखने से भी लग रहा है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, जहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीखा। काफ़ी बेसिक इंफॉर्मेशन था उससे। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट कि कैसे हमें प्रोसीड करना है, कैसे क्वेश्चंस को बनाना है। अब उसको थोड़ा जो लेवल 2 होगा, क्वेश्चन 2 होगा, इससे थोड़ा टफ होगा, इससे थोड़ा टफ होगा क्वेश्चन नंबर 3, और हम लोग क्या करेंगे, मास्टरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अभी भी यह क्लियर नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो हमारा लास्ट वाला लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सबको समझाया है कि व्हाई वी रिक्वायर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका क्या लॉजिक है, कैसे यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग है। सो यू विल गेट द कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट दैट वन। सो रेफर टू लास्ट वन। दिस वाज द वेरी बेसिक क्वेश्चन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप you got the clarity. So stay connected, keep watching. My best wishes to all of you. Thank you.